मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। पाकिस्तान में जहां हम सोचते हैं कि ऐसे लोग शायद हैं ही नहीं जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं रखते, या पाकिस्तान में मुल्हद या दहरिए ढूंढना एक नामुमकिन सी बात है। ऐसे मुल्क में किसी मुल्हिद और खुदा की ज़ात का इनकार करने वाले शख्स का मजमून छप जाना अपनी ज़ात में एक नाकाबिले यकीन हरकत है। 3 मई सन 2020 को एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपने जो संडे मैगज़ीन होता है उसके बीच में एक आर्टिकल शामिल किया जिसका नाम था थॉमस जेफरसन की बाइबल। थॉमस जेफरसन जो था ये दरअसल अमेरिका का सदर था जो सन 1801 से 1809 तक अमेरिका का सदर रहा। सन 1804 में इसने बाइबल पकड़ी और छुरी और दीगर आलात की मदद से उसकी आयतों को काट काट कर निकालना शुरू कर दिया। जब इसने ये काम शुरू किया तो पूछने पर इसने बताया कि मैं दरअसल किताब मुकद्दस में उन तमाम चीज़ों को निकाल रहा हूं जो दरअसल दुरुस्त नहीं। और इसने निकाला क्या? इसने मौजज़ात निकाले। इसने खुदा की ज़ात जिसे हम माफौकुल फितरत हस्ती कहते हैं उसके बारे में जो कुछ था वो निकाल के बाहर रख दिया। इसने फरिश्तों के जितने भी वाक़यात थे वो सब निकाल के अलहदा रख दिए। यानी कि जितनी भी चीज़ें ऐसी थीं जो खुदा पर ईमान की तरफ इशारा करती हैं इसने वो सब निकाल दी और सिर्फ मसीह यीशु की बातें और मसीह यीशु के काम जो थे उनको रख के एक छोटी सी शख्सी डायरी जैसी होती है जिसे हम पर्सनल डायरी कहते हैं, अपने नोट्स की एक पर्सनल यादगार या एक पर्सनल डायरी बना ली। बहुत सालों तक ये इसके पास रही और इसने उसे किसी को शाया करने के लिए नहीं दिया। अपने आप को मसीही कहने के बावजूद ये खुदा की ज़ात पे, मौजज़ात पे और मुर्दों में से जिंदा होने पर और फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता था। इसने कहा कि ये जो नोट्स हैं ये मेरा और खुदा का मसला है, ये मेरा और खुदा का आपस का ताल्लुक है, इसलिए जो कुछ भी मैंने किया ये मैंने अपनी ज़ात के लिए किया, इसका किसी दीगर इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसे दूसरे इंसानों तक पहुंचना चाहिए। कुछ सालों बाद 1820 में जब इसकी उम्र तकरीबन 77 साल थी, इसने 6 बाइबलें खरीदी जिसमें एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 2 अंग्रेजी, 2 फ्रांसीसी, 2 में से एक शायद यूनानी थी और एक लातीनी थी। और इसने फिर वही काम किया। इसने छुरी पकड़ी, कैंची पकड़ी और फिर इसने किताब मुकद्दस में से आयात को काट काट कर निकाल के अलहदा करना शुरू कर दी। और फिर इसने उन तमाम आयात को उस डायरी में लगाकर फिर एक अपनी शख्सी यादगार की डायरी बनाई। थॉमस जेफरसन की बाइबल का मजमून लिखने वाले आबद हुसैन मदनी साहब हैं। जब मैं देख रहा था कि इनको इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल गई तो फिर पता चला हिस्ट्री चैनल का जो वेब पेज है उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ से ली और कुछ इंफॉर्मेशन जो थी इन्होंने स्मिथसोनियन मैगजीन के वेब पेज से उठाई और इन्होंने उन दोनों मालूमात को मिलाकर उर्दू में तर्जमा करके छाप दी। लेकिन मैं हैरान था कि ये इस आर्टिकल को छाप क्यों रहे हैं। जब ये इसका तर्जुमा कर रहे थे या इसको छापने के लिए दे रहे थे तो इनके जहन में यही था कि किसी तरीके से बाइबल पे जो ईमान रखने वाले मसीही हैं उनके ईमान को मुतज़लज़ल किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए और उन्हें बताया जाए कि देखो तुम्हारी बाइबल के साथ कैसे कैसे मजाक होते रहे। आपने तारीख में से इतनी घनौनी जो साजिश एक बंदे ने की थी जिसको तारीख के सफ़ों की धूल चाटने के लिए तारीख में ही दफन कर दिया गया था, उसको निकाला और उसको दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। ना इसका कोई माजी था,
और ना इसका कोई हाल है और ना इसका कोई मुस्तकबिल होगा। क्योंकि जेफरसन को भी पता था कि मैं जो ये हमाकतें कर रहा हूं ये दरअसल ऐसी चीजें जो दुनिया के सामने आनी नहीं चाहिए। क्योंकि उसे पता था कि जिस लम्हे मेरी ये बातें दुनिया के सामने आ जाएंगी, मेरे ईमान की कली खुल जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तो खुदा की जात का मुनकर हूं। जरा सोचें कि इस आर्टिकल को लिखने का मकसद महज मसीही ईमान का मजाक उड़ाना था। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे इस आर्टिकल की तस्वीर भेजी। इस मेरे तालिब इल्म ने कहा, सर इसका कुछ करें। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया कि ये तो बड़ी ही अजीब सी इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने दे दी कि एक मुल्हिद की बातें, एक माफौकल फितरत का इनकार करने वाले की बातें आपने उनको अखबार में छाप दिया। जरा सोचें कि इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की मालूमात आजकल के दौर में देने की जरूरत नहीं है। कमोबेश 35 लाख लोग कोरोना के मर्ज का शिकार हो चुके हैं। उनमें से कितने बचेंगे, कितने नहीं बचेंगे, ये खुदा की जात जानते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में किसी लम्हे कोई भी मौत का शिकार हो सकता है। ऐसे वक्त में इस तरह की हरकतें करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बड़े लोग आए हैं जिन्होंने कहा बाइबलें छीन लो, जला दो, बाइबल खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा मसीहियों से और यहूदियों से अगर बाइबल छीन लोगे तो ये वैसे ही दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ऐसे बड़ी साजिशें चलती रही माजी में, लेकिन ये साजिशें किसी के ईमान को मिटाने का बायस नहीं बन सकती। मेरी एक दरखास्त है आप सब लोगों से जो इस वीडियो को सुनते हैं कि वो थॉमस जेफरसन की बाइबल के इस आर्टिकल को जो उर्दू में एक दफा पढ़ें जरूर और लोगों को बताएं कि हम जिस दौर में हैं इसमें हमें तसल्ली की जरूरत है, इत्मीनान की जरूरत। ये किसी भी इंसान को पकड़ के पानी पिलाने, दवाई देने और खुराक बांटने की बात है। इसलिए अपने ईमान को साबित करने और दूसरे के ईमान को गलत साबित करने की सोच को कम से कम ये कोरोना वायरस के दौर में निकाल के एक तरफ रख देना चाहिए और सिर्फ इस बात पे काम करना चाहिए कि हम सब इंसान हैं और इस कायनात में जीने का हक हम सबको है, ईमान रखने का हक हम सबको है। तमाम मसीहियों से जो इस वीडियो को देखते हैं मैं गुजारिश करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे सियासी रहनुमा और हमारे वो तमाम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाते हैं, जो यूट्यूब पे हैं, जो फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, कम से कम अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाएं। शुक्रिया।